Good morning, students. Today we are solving question number 10 and 11 of exercise 5.6. 10 sir. Question है x equals to इसमें 10 x equals to a cos theta plus theta sin theta और y given है y is here a sin theta minus में theta cos theta. This is here. तो अब इसको सोल्व करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा. थीटा देखिए ये आएगा dx by d थीटा. a cos का होगा माइनस है और इसका करो u into v. फर्स्ट फंक्शन है इट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन यानी कि साइन का cos और साइन है इट इज डेरिवेटिव ऑफ थीटा 1. ये यहां से a माइनस साइन प्लस थीटा cos थीटा प्लस साइन कैंसिल होगा तो रिजल्ट आपका आता है a थीटा cos थीटा. यहां पर हम फाइंड करें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा dy d थीटा cos इसका यूनिट भी लो थीटा cos का होगा माइनस साइन cos इसका 1 तो यहां से a cos थीटा माइनस में प्लस थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा cos कैंसिल हो गए तो यहां से रिजल्ट आता है dy d थीटा a थीटा sin थीटा. अब हमें फाइंड करना dy dx. d by dx क्या होगा d by d थीटा by dx by d थीटा. d by d थीटा है हमारे सामने a थीटा sin थीटा डिवाइडेड बाय a थीटा cos थीटा. a थीटा को कैंसिल कर दो थीटा इन थीटा tan. अब हम क्वेश्चन नंबर 11 पर हैं और 11 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन नंबर 11 इज वेरी इंपॉर्टेंट और इसको ध्यान से आप करेंगे. 11 सर क्वेश्चन नंबर 11 सम x equals to a raised to power sin inverse t under root y is equals to a cos inverse t under root. We have to prove that g by dx minus y by x ये प्रूव करें. और यहां पर हम देख रहे हैं x equals to a sin inverse t power 1 by log ले लो taking log on both sides. log लिया यहां से वो log x log a raised to power sin inverse t 1 by 2. ये log m raised to power आगे आ जाएगा यानी 1 by 2 आगे आ जाएगा. अगेन sin inverse t भी आगे आ जाएगा या एक साथ भी ले सकते हो इनको दोनों को आप आगे log a ये आपका आ गया log x. तो log x स्क्वायर ये आपका हो गया 1 by 2 sin inverse t log a. इसको डिफरेंशिएट कर लो with respect to x 1 by x dx by dt 1 by 2 log a sin inverse t का 1/1 minus x square. तो dx by dt x उधर जाएगा अंडर. बिल्कुल सेम इसी तरह से y जो आपको दे रखी है तो हमें प्रूव करना है. y हमें a cos inverse t 1 by 2 यहां भी log लो taking log on both sides
log a cos इनवर्स t 1/2। तो ये देखिए साथ भी आप आगे भी ले सकते हैं, ये 1/2 cos इनवर्स t log a, ये log y हो गया। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू t। 1/y dy dt, तो 1/2 log a minus 1/1 minus x यानी 1 minus t square, तो dy dt dy इधर चला जाएगा minus 1/1 minus t square। अब आपको फाइंड करना है dy dx, तो dy dx के लिए dy dx dy dt by dx by dt ये करना होगा हमें। तो dy dx dy dt ये आपके सामने है y/2 log 1/1 minus t square root minus x अपॉन ये x/2 log a 1/1 minus t square root, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, 2x होगा। तो देखिए माइनस y by x आ गया आपका dy dt। दिस इज इंपॉर्टेंट। Okay students, now we are on the next exercise 5.7. Find second order derivative of the following questions। मतलब आपको 2 टाइम्स डेरिवेटिव करना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो उसमें देखिए फर्स्ट सम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, 2 टाइम्स डेरिवेटिव। फर्स्ट तो करिए, नेक्स्ट सेकंड टाइम करिए। जैसे ये दिया हुआ है x² + 3x + 2, बहुत सिंपल है, डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, याद है dy dx 2x + 3 होगा। वन मोर टाइम अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x d2 by dx² ट्रू आ गया, क्योंकि x का 1 b का 0। बिल्कुल इसी तरह से अगला क्वेश्चन है, वो सिंपल x = 20, तो 20x 19 हो जाएगा, वही पर ऑफ कर देंगे। थर्ड सम देखिए अब आप, थर्ड क्वेश्चन है x cos x। थर्ड क्वेश्चन y = x cos x, यहाँ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy dx यूनिट भी लगाइए, x minus sin x cos x x का 1 है, तो minus x sin x plus cos x। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x d2 by dx², यहाँ यूनिट भी x sin का cos sin और x का 1 माइनस साइन, ठीक है, ब्रैकेट्स खोल लीजिए, x cos x sin x और ये माइनस sin x, तो आपका रिजल्ट आया 2 sin x। दिस इज द सेकंड डेरिवेटिव। अब देखिए फोर्थ में log x, log x का 1/x होता है और 1/x माइनस 1/x हो जाएगा, सिंपल है। उससे नेक्स्ट x³ log x यूनिट भी करें। आपको मैं इसके बाद ये इजी क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। मैं आपको 7 सम करा रहा हूं, e⁻6x cos 3x, e⁻6x cos 3x, ठीक है, इसका डेरिवेटिव करना है, तो यूनिट भी लगेगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy dx यूनिट भी, cos का माइनस साइन होता है और 3x और 3 cos 3x e6x 6x का 6, ये आपका रिजल्ट है फर्स्ट डेरिवेटिव। cos 3x का तो माइनस sin 3x आएगा ना, हाँ 3
cos 3x का माइनस sin 3x, 3x का 3। हाँ, e6x cos 3x, इसको इस तरह लिख दिया। और वन मोर टाइम डेरिवेटिव, एक बार और डेरिवेटिव करें, अगेन डिफरेंशिएट, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो d2 by dx स्क्वायर, अगेन वही यूनिटी भी लगेगा, माइनस 3 e6x, इसका हो जाएगा cos 3x और 3 प्लस sin 3x e6x 6। सेम वे ये तो आ गया आपका। अब नेक्स्ट का देखिए, प्लस 6 फर्स्ट एज इट इज, इसका माइनस sin 3x और 3 प्लस cos 3x e6x और 6। तो सिंपलीफाई करना है हम, ठीक है, माइनस 9 e6x cos 3x और माइनस 18 sin 3x और e6x, और ये माइनस में 6 e6x sin 3x sin 3x, और ये आपको बनेगा ये 6 into 3 कितना 18 1 से 6 36 cos 3x। अब जो सेम टर्म है वो ऐड कर लीजिएगा, इसलिए देखिए ये 2 27 हो जाएगा, e6x cos 3x, ये भी दोनों, ये भी 36 हो गए, 36 e6x sin 3x। इस टाइप से आपको सेकंड डेरिवेटिव करना है। इसी में 9th और 10th क्वेश्चन सेम है, tan इनवर्स x का tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस x, उसका एक बार डेरिवेटिव कर देंगे। 10th सब देखिए, 10th क्वेश्चन देखिए, 10th सब है sin log x, sin log x डिफरेंशिएट करो with respect to x, d by dx sin log x cos log x, log x का होता है 1 by x। अब u अपॉन भी लगेगा, इससे नेक्स्ट में ये अपॉन में x हो गया, मल्टीप्लाई कीजिए भाई, u भी लगा दो ना, अपॉन में u टू v भी लगा सकते हो, u अपॉन v भी लगा सकते हो, दोनों यूज कर सकते हैं, u टू v कर सकते हो तो इसको -1 अपॉन x के लग जाएगा, ठीक है, दोनों में कोई सा यूज कर सकते हो आप, u अपॉन v, u टू v व्हाटएवर, ठीक है। इसी से करो, u टू v से कर देते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इसका डेरिवेटिव -1 अपॉन x के हो जाएगा 1 by x, और उसका हो जाएगा माइनस sin log x और log x 1 by x। तो ये 1 अपॉन x से कॉमन आ रहा है देखो, और माइनस भी कॉमन आ रहा है, cos log x, ठीक है। ये हमने इसको सेकंड टाइम डेरिवेटिव किया, d2 by dx किया, d2 by dx किया। यहाँ लिखेंगे आप डिफरेंशिएट, अगेन डिफरेंशिएट, यहाँ पर लिख लीजिए अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो cos log x ये आपका प्लस में sin log x। स्टूडेंट 5.7 एक्सरसाइज की हमने 10 सम तक किए हैं, इससे नेक्स्ट उसमें हम 7 सम हो रहे थे, 17 टोटल है, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, राइट। ओके, थैंक्स।